जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट अप्रैल 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक चर लगन है, जल तत्व लगन है। चर लगन है, इसका मतलब व्यक्ति मूवेबल है, फिक्स नहीं है वो अपने आप को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को परिवर्तन उसमें ले आता है, या कह सकते हैं हमेशा स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, अपने आप में अपनी गलतियों को समझकर उनको सुधारने का प्रयास करता है। विशेषतः व्यक्ति जल तत्व लगन होने के कारण भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशंस काफ़ी अधिक होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर इनका पाया जाता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले सूर्यदेव का गोचर मीन राशि के अंतर्गत, जो कि 14 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गुरु के साथ गोचर करेंगे। इस समय धन भाव का स्वामी आपके धर्म भाव भाग्य भाव के अंतर्गत गोचर करेगा, विशेषतः भाग्येश के साथ रहेगा, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा भाग्य की दृष्टि से रहेगा। विशेषतः आपका बहुत अधिक धन की कुछ मात्रा कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में या पिता से संबंधित कुछ कर्म में वहाँ पर लग सकती है। जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर धन खर्च होने की संभावना भी ज़्यादा बनती है, और वहाँ पर भी, उस क्षेत्र में भी उनके लिए काफ़ी फायदेमंद ये सिद्ध रहेगा। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही पिता के, गुरु के स्वाभिमान में वृद्धि भी रहेगी, उनकी बातों को यहाँ पर आपको मानना आपके लिए शेष कर रहेगा, जो कि आपको भविष्य में चलकर आगे काफ़ी फायदा देने वाला रहेगा। वहीं सूर्य की दृष्टि, सीधी दृष्टि सूर्य और गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी रहेगी, विशेषतः पराक्रम में वृद्धि भी रहेगी। आप अच्छे से अपने आप को, अपने कार्य को कर पाएंगे। फिजिकली आपका जो मतलब कह सकते हैं कि आपका जो बल है वो आपका बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। विशेषतः मंगल का भी प्रभाव रहेगा, तो वो एक अच्छा प्रभाव रहेगा कि आप हो सकता है कोई ऐसा साहसिक कार्य करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे किसी कार्य को लेकर, तो वो कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। ये भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपको थोड़ा आपका विजन क्लियर नहीं हो रहा था। थर्ड हाउस रिलेटेड हो सकता है कोई राइटिंग से रिलेटेड काम हो, या न्यूज़ मीडिया एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ काम हो, तो या फिर आपका कोई एडवेंचर से रिलेटेड काम, या फिर कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड वर्क के अंतर्गत, मतलब वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही थी, अब वे सारी चीज़ें समझ भी आएंगी और वहाँ से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। विशेषतः ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसके बाद देखिए सूर्य का, और एक और बात है कि जो अगर आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम आपका चल रहा है, या कोई परेशानी चल रही थी, या कोई काम आप करना चाहते हैं, तो वो काम आपको विशेषतः 14 अप्रैल तक कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर्य उच्च के तो होंगे, लेकिन विशेषतः राहु के साथ गोचर करेंगे, तो 14 अप्रैल के बाद धन भाव के स्वामी उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत, उच्च राशि के अंतर्गत दिग्बली अवस्था में दिशाबली भी हो जाएंगे, यहाँ पर दशम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः यहाँ पर ये रहेगा क्योंकि दशम भाव में इस माह के अंतर्गत 14 अप्रैल के बाद सूर्य का भी गोचर रहेगा, और बुध का गोचर तो आपका 31 मार्च से चालू हो जाएगा, बुध का, राहु का और गुरु का 22 अप्रैल के बाद से। तो विशेषतः आप देखेंगे कि 14 अप्रैल के बाद से आपका कहीं ना कहीं बाहुबल आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आपका ये रहेगा कि थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी वहाँ पर आपका बढ़ेगा। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान रखना है कि अपने से ऊपर के अधिकारी वर्ग के लोग या बड़े जो लोग हैं उनसे थोड़ा संभल कर आपको चलना है, या वहाँ पर आपके अहंकारवश या किसी कारणवश आपके उनके साथ थोड़े मतलब वहाँ पर थोड़ी परेशानी आपको बन सकती है। ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेषतः कर्मों को लेकर थोड़ा सावधान रहना है कि आप किसी गलत तरीके से अपने आप को, मतलब अपने कर्मों में ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होएगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र से संबंधित चीज़ों से इस समय बचना ये है कि हो सकता है कि देखिए आप अपने आप को उसमें काफ़ी प्रभावशाली माने, ऐसा लगेगा आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके का, क्योंकि राहु का भी प्रभाव जब आता है तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आप सोच रहे हैं कि हम काफ़ी प्रभावशाली हैं, वहीं पर वो चीज़ आपको फंसा सकती है। थोड़ा इस टाइप का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन सब पर शनि का भी प्रभाव है। तो विशेषतः इस बात का ध्यान रखना है कि संचित धन आप अपना कर्म क्षेत्र पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर
सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी तो विशेषतः आपको आपकी माता को थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रह सकती है इस माह के अंतर्गत, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव, मंगल जो कि मंगल पंचमेश भी हैं और आपके दशमेश बनकर मंगल और बुध का आपस में परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। परिवर्तन राजयोग के तहत एक ये बात अच्छी स्थिति यही है कि आपको अगर हो सकता है कि काम अगर कोई दूर देश प्रदेश या फॉरेन से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है तो वहां से आपको फायदा मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। और ये भी एक प्रभाव रहेगा कि आप उन दूर देश प्रदेश से जुड़कर अगर काम करें तो वहां पर मनी फ्लो या वर्क का जो फ्लो रहेगा वो काफी अच्छा रहने वाला है। वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषतः मंगल पंचमेश बनकर भी 12वें घर में जा रहा है तो यहाँ पर आपका अपनी शिक्षा को लेकर हो सकता है कि आप एजुकेशन को लेकर आप कहीं बाहर देश वगैरह या कहीं स्थान परिवर्तन आपका होकर वहाँ पर दूर जाए, वो भी एक संभावना बनती है। आपका लव पार्टनर आपसे थोड़ा दूर जा सकता है, खर्चा कराता हुआ जा सकता है, वो भी एक संभावना यहाँ पर बनती है। विशेषतः प्रेम आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी आएगा, लेकिन ये सब भी खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। संतान को लेकर, ज्ञान को, शिक्षा को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर विशेषतः खर्चा या फिर वहां पर वे लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं, या हो सकता है आपकी संतान आपसे कहीं थोड़ी दूर जाए, वो भी एक संभावना किसी कामवश हो सकता है, कारणवश वो होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल का 12वें घर में जैसा कि मिथुन राशि में प्रभाव रहेगा, थोड़ा आपको बोलते वक्त बोलने में, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है और खुद सूर्य का भी राहु के साथ, बुध का राहु के साथ एक कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, तो बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है कि कड़वा बोलने से, गंदा बोलने से बचना है आपको, थोड़ा तेज बोलने से। विशेष से पराक्रम में वृद्धि रहेगी, लेकिन व्यर्थ का पराक्रम या व्यर्थ के झगड़े में भी पड़ने से आपको बचना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इस माह के अंतर्गत खासकर 14 अप्रैल के बाद विशेष से कि अपने जो आपका संचित धन है उसका भी आपको ध्यान रखना है, या फाइनेंस रिलेटेड या कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं किसी के अकाउंट में तो उसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि गलत ट्रांजैक्शन मतलब ना हो जाए, या कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, किसी तरीके की का चीटिंग ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं मंगल की देखिए चौथी दृष्टि, जैसे कि मैंने बताया, पराक्रम भाव पर विशेष से पराक्रम में वृद्धि कराएगी आपकी, और साथ साथ मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर। विशेषतः आपको कर्ज देने से बचना चाहिए, और जो भी आपके शत्रु हैं उन पर आप हावी रहेंगे, और आपका हो सकता है कि इस तरीके का झगड़ा भी हो जाए उससे आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर जो व्यक्ति कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। नौकरी वगैरह में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी विशेष तौर पे सफलता के योग बनेंगे, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। मामा मौसी या नौकर वगैरह के साथ या जो सर्वेंट वगैरह हैं उनके साथ थोड़ा झगड़ा हो सकता है, उनकी संभावना रहेगी। या उस रिलेशनशिप को आप मेंटेन रखने के लिए हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय, आपके जो अंडर काम करते हैं उनसे संबंध, एक अच्छा संबंध रखने के लिए विशेष प्रयास आपको करना पड़ेगा। पहले आपको थोड़ी दिक्कत चल रही थी तो वहाँ पर अब थोड़ा सुधार करने का आप प्रयास करेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि जब सप्तम भाव पर, खुद सप्तमें षष्ठम भाव में, तो ये एक स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा दिक्कत बढ़ेंगी। यहाँ पर अगर नेगेटिव अगर एक पॉइंट कहा जाए तो बाकी क्षेत्रों के लिए, सब चीज़ों के लिए आपका अच्छा ही है ये माह, लेकिन थोड़ा दाम्पत्य जीवन में आपके वहाँ पर थोड़ा झगड़ा वगैरह या कलह कलेश की स्थिति, थोड़ी आर्गुमेंट वगैरह होते हुए नजर आ रही हैं, वो एक स्थिति बनती हुई दिखती है। और साथ ही यहाँ पर देखिए मंगल के प्रभाव के बाद देखिए बुध का प्रभाव, बुध जो कि व्ययेश भी हैं, पराक्रमेश भी हैं और आपके दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। कुछ ऐसी भी स्थिति यहाँ पर आपके बनेगी कि कहीं ना कहीं आप कुछ मल्टीपल वर्क में ज्यादा व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे, या हो सकता है अपने काम में कुछ ड्युअलिटी को लेकर आए, कुछ नई नई चीजों को लेकर आए, वो भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। विशेष से मार्केटिंग अगर आपका काम है तो वहां पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। और अगर आप कुछ फॉरेन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप काफी अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। आप कमीशन से रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहां पर भी आपको काफी फायदा ये देते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं देखिए शुक्र का प्रभाव जो कि चतुर्थेश भी है और आपके लाभेश भी है, लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो शुक्र का एक गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। विशेष से लाभ में वृद्धि रहेगी, चाचा मित्र, बड़े भाई बहन सबका सहयोग साथ लाभ मिलेगा। नेटवर्क आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां से आपको फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। विशेष से अगर कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल आपका कोई सर्कल है, वहां से आपको बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, वहां से लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। वहीं शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर विशेषतः हो सकता है कि लव पार्टनर या फिर आपका संतान कहीं दूर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार बना रह रहा है, क्योंकि शुक्र की पूर्ण दशा 6 अप्रैल से ही आपके
पंचम भाव पर रहेगी, विशेषतः प्रेम संबंधों में मधुरता और बढ़ाने का ही प्रयास करेगी। चाहे वो दूर भी जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम बढ़ रहा है, वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव देखिए, राहु का दशम भाव में प्रभाव है, केतु का चतुर्थ भाव में प्रभाव है। तो देखिए राहु का जो प्रभाव चल रहा है, मेष राशि के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं। विशेषतः अभी मंगल के साथ ये बुध का आपस में परिवर्तन आ चुका है, अन्यथा ये राहु थोड़ी परेशानी बना सकता था। विशेषतः कार्य क्षेत्र में काम का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है। आपके ऊपर जो वर्कलोड रहेगा वो काफ़ी अधिक रहेगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि काम का बोझ सवार भी ज़्यादा रहेगा। कुछ बड़ा करने का यहाँ पर आपका जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और विशेषतः तभी यहाँ पर केतु का जो प्रभाव है वो एक स्थिति को बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो गृहस्थी का सुख है, विशेषतः सुख से आप थोड़ा वंचित हो रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा हार्डवर्क आपका बढ़ा हुआ है। ये एक कारण यहाँ पर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि जो कि सप्तमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः यहाँ पर व्यापार का स्वामी आपके लिए अष्टम भाव में, या फिर दाम्पत्य भाव का लाइफ पार्टनर आपके अष्टम में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसे कष्ट की स्थिति आपका लाइफ पार्टनर बना रहा है, जिसके कारण आपको के कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। एक तो ये भी कारण हो सकता है, या ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर व्यापार आप अष्टम से संबंधित कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। हो सकता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, मतलब ये पॉलिसी रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड ये वर्क कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा फायदा आपको हो सकता है। या फिर हो सकता है कि अगर आप शनि का काम है यहाँ पे अष्टम भाव में अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड, हो सकता है अगर आप किसी तेल से संबंधित, पेट्रोल से संबंधित, डीजल से संबंधित, उनसे संबंधित भी काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह गुप्त ज्ञान से संबंधित आप काम कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च रिलेटेड वर्क में भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा आप काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर देखिए शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव से पड़ रही है। किसी की शिकायत के कारण, या किसी आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, विपदा, इन सब के तहत ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाती है, जो कि आपको फेस करनी पड़ रही है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर, तो कहीं ना कहीं ये आपके संचित धन से संबंधित उन लोगों पर ये ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जिनकी शनि दशा चल रही है और कुंडली में शनि की स्थिति थोड़ी अगर खराब स्थिति है, तो वहां पर ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप पॉजिटिव इंपैक्ट ही इसका लेते हुए नजर आ रहे हैं। और शनि की दृष्टि जैसे द्वितीय भाव पर जब पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो आपके परिवार से, हो सकता है कि आप परिवार से थोड़ा अलग दूर जाए, अकेलापन आपके जीवन में आए। हो सकता है काम के लिए जाए, पॉजिटिव ये रहेगा काम के लिए जा रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो फिर हो सकता है किसी तरीके का आपके कड़वे वचन के कारण आपके उनसे थोड़ा दूरियां बने, वो भी एक स्थिति बन सकती है। थोड़ा संचित धन, थोड़ा कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाएंगे, जिसके कारण संचित धन में थोड़ी कमी आ सकती है। ये भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि आपका धन, संचित धन जैसे कि खत्म होने का ये काम शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। कह सकते हैं कि आप अपने फाइनेंस रिलेटेड वर्क में थोड़ा सा अपने आप को सोचेंगे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरीके का जो धन संचित नहीं हो पा रहा है, खर्चा ज्यादा है। हो सकता है कि इस समय के अंदर आपके वे खर्चे हो जाए जो जेन्युइनली आप कई सालों से आप करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वे सारे खर्चे भी इस समय के अंतर्गत पड़ेगी। शनि का प्रभाव ये खर्च करा सकता है, क्योंकि शनि का गोचर 2.5 साल के लिए है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, विशेषतः बड़ी जिम्मेदारी, बड़े कर्म आप अपनी संतान के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम संबंधों के अंतर्गत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भी देखिए गुरु का प्रभाव भी इस माह के अंतर्गत, गुरु अब मीन से मेष में गोचर करेंगे। मीन राशि के अंतर्गत अभी 22 अप्रैल तक अच्छी स्थिति है कि भाग्य की वृद्धि कर रहे थे, भाग्य का लाभ, पिता से लाभ, पिता से सुख आपको मिल रहा था, और धर्म के कार्य आपके बढ़ रहे थे, धार्मिक चीज़ों में उन्नति, पॉलिसी रिलेटेड वर्क में फायदा हो रहा था। वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर, आप हर तरीके से अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं गुरु कृपा आप पर अच्छी बनी हुई थी, आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि हो रही थी, और कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर आपकी छवि भी अच्छी बनी हुई थी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, विशेषतः यहाँ पर आपको छोटी छोटी यात्राओं में लाभ, छोटी छोटी या धार्मिक यात्रा भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह से, राइटिंग से रिलेटेड वर्क से आपको फायदा मिल रहा था, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क से आपको फायदा, या सॉफ्टवेयर IT सेक्टर में थे तो वहां पर आपके लिए फायदेमंद था। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके लिए संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, वहां पर सुख और लाभ आपको दे रही थी। जो निसंतान थे उनके लिए 22 अप्रैल तक अभी भी योग हैं, संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखते हैं। वहीं गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो गुरु षष्ठेश और आपके दशमेश नवमेश बनकर गुरु यहाँ पर आपके
दशम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः धर्म का स्वामी कर्म भाव में धर्म कर्माधिपति योग भी बनता है, लेकिन वहां पर राहु का इंपैक्ट तो है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु एक डिजायर क्रिएट कर रहा है कुछ बड़ा काम करने की। वहीं जैसे ही गुरु का साथ मिलेगा, अब 22 अप्रैल के बाद से भाग्य में कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो आप काम कर रहे हैं उसमें विशेषतः भाग्य की वृद्धि रहेगी, मतलब भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कामों में आपको उन्नति मिलेगी, जिसके कारण गुरु की दृष्टि भी आपके धन भाव पर विशेषतः धन बढ़ाने का काम करेंगे। धन लाभ, धन संचित नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन आपको अच्छी खासी धन की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति होगी। ये एक अच्छी स्थिति। और कह सकते हैं कि अभी राहु और शनि के कारण हो सकता है कि कुछ समय से आपका धन बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 22 अप्रैल का गुरु की दृष्टि आएगी तो हो सकता है कुछ हद तक आप सेव भी कर पाए और खर्चों में थोड़ी कमी आ पाए। और साथ साथ एक और स्थिति रहेगी कि वाणी से कुछ गलत या परिवार के लोगों के साथ अगर कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही थी तो कहीं ना कहीं 22 अप्रैल का जैसे ही गुरु का गोचर होगा तो वहां से भी आपकी थोड़ी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर चल रही है और इस बार तो यहाँ पर शुक्र का गोचर भी वृषभ राशि में है, तो कह सकते हैं 22 अप्रैल के बाद हो सकता है किसी तरीके के भूमि, भवन, वाहन, ये सुख प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। और विशेषतः यहाँ पर केतु के कारण आप काफी अधिक कह सकते हैं मन में एक असंतोष की स्थिति चल रही थी, या हम डिटैचमेंट बहुत ज्यादा चल रहा था चीजों को लेकर, सुखों को लेकर, कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति या प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आप सारा का सारा ध्यान आपका काम पर था और राहु के प्रभाव के कारण, और यहाँ पर केवल केतु का गोचर, तो ये एक प्रभाव देखने को मिल रहा था। वहीं जैसे ही अब गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, कहीं ना कहीं मन में एक सुख, शांति और एक अच्छा अनुभव आप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इंटरनली एक पीस, एक प्रसन्नता भी कह सकते हैं, खुशी भी कह सकते हैं, तो वो भी 22 अप्रैल के बाद देखने को आपको मिलेगी। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर, अब ये समय अच्छा, ज्यादा अच्छा है कि आपके लिए जैसे ये षष्ठम भाव पर गुरु की नवी दृष्टि 22 अप्रैल के बाद पड़ेगी और अभी मंगल भी मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है कि नौकरी से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि नौकरी वगैरह में इंटरव्यू देंगे आपका, या फिर किसी तरीके का आप सरकारी क्षेत्र में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। या किसी तरीके की भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो आगे की पढ़ाई को लेकर, तो वहां पर विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। विशेषतः कुछ मुकदमे वगैरह में अगर आप फंसे हुए हैं या रोग शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो वहां पर भी 22 अप्रैल के बाद से गुरु का प्रभाव आपको कहीं काफी हद तक रिलीफमेंट दे सकता है, ये एक संभावना यहां पर बनती हुई दिखती है। अब इसके बाद देखिए यहां पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 17 से 19, 22 से 24, 27 से 29, 29 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत आपको फायदा लाभ ज्यादा रहेगा और कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी शांति रहेगी। शुभ दिन 7 से 9, 11 से 13, 15 से 17, 19 से 22 और 24 से 27, ये दिन अशुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, रोग रिपुरीन, झगड़े का संबंध, कलह, क्लेश, संकट, बाधा, विपत्ति, परेशानी, इस तरीके की स्थिति के अंतर्गत आप गुजर सकते हैं। और कुछ दिन अगर कॉमन आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है धन लाभ भी हो रहा है लेकिन मानसिक तनाव भी बहुत जाता है, तो वो दोनों ही चीज वहां पर देखने को मिल सकती है। आप देखिए यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 11 से 13, 15 से 17 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 7, 17 से 19 की हो सकती है। अस्पताल के लिए, खुशी के लिए, गुरु के आश्रम के लिए यात्रा 24 से 27 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 4 से 7 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। और एक बात और, यहाँ पर अगर आपका कर्क लगन ना होकर कर्क राशि भी है तो देखिए यहाँ पर ढलिया चल रही है, 8वां शनि चल रहा है, कंटक शनि बोलते हैं, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि मानसिक कर्क राशि है तो कहीं ना कहीं मन आपका जल्दी विचलित हो जाता है, मानसिक परेशानी देंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटल स्ट्रांग बनाने के लिए आप यहाँ पर प्राणायाम वगैरह भी करें तो शनि का प्रभाव के नेगेटिव इंपैक्ट को आप कम कर सकते हैं। प्राणायाम वगैरह आपको करना चाहिए। विशेषतः यहाँ पर उपाय में ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, जिसके कारण राहु आपका बैलेंस बना रहेगा। और फिर यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र भी आपके लिए, शनिदेव के लिए, यहाँ पर अष्टम शनि जो चल रहे हैं उनके लिए आपको फायदेमंद रहेगा। विशेषतः कर्क राशि भी है, कर्क लगन भी होगा और उसके साथ ही आपका शनि की दशा चल रही हो तो ये मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः आपके लिए बहुत एक अच्छा सिद्ध कारगर, मतलब बढ़िया कारगर रहेगा आपके लिए, कि जो आपके सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं आपको शांति, मेंटली पीस आपको मिले, उससे उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। गाय को हरा चारा देना है और साथ साथ कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहना है, जिससे कहीं ना कहीं अगर स्ट्रीट, मतलब हो सकता है, देखो वैसे भी सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ तक कि अगर आपकी केतु दशा चल रही है और केतु का जो ट्रांजिट आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, हो सकता है आप
हर एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति में आ रहे हो, आपको कुछ भी चीज़ें पसंद ना आ रही हो, मन खुश ना हो, आप काफ़ी हद तक डिप्रेस हो, तो ये इस तरीके की स्थिति, अगर आप डिटैचमेंट के भाव में ज़्यादा चले जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये उपाय स्ट्रीट डॉग की सेवा और गणेश जी की आराधना आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।